अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। दिस इज़ इंजीनियर यावर अब्बास। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एबी होम्स। आज हम आप लोगों के साथ डिस्कशन करने वाले हैं करंट मार्केट सिचुएशन के बारे में और आगे फ्यूचर में मार्केट किस तरह मूव कर रही है उस हवाले से आप लोगों के साथ डिस्कशन करेंगे। और उस हिसाब से आपने जो भी डिसीजन लेना है वो डिसीजन लेना है, क्योंकि काफ़ी मेरे क्लाइंट्स की कॉलें आती हैं कि ईद के बाद मार्केट कैसी रहेगी। अब जो अभी इस वक्त मार्केट कैसी चल रही है, इसमें मज़ीद इंक्रीज़ होने का चांस है या डिक्रीज़ होने के चांसेस है। तो इस हवाले से आप लोगों के साथ डिस्कशन करेंगे। इस वक्त मार्केट में ये देखा जा रहा है कि जब से न्यू गवर्नमेंट फॉर्म हो गई है और आसिफ जरदारी साहब को सदर बनाया गया है, जो कि कहा जाता है कि काफ़ी रूमर्स भी हैं कि मलिक रियाज साहब के साथ इसके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और इस प्रोजेक्ट में बैरिया टाउन कराची में काफ़ी हद तक उनकी सपोर्ट है मलिक रियाज साहब को। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो मार्केट पे बहुत इम्पेक्ट डालेगा और बहुत बहुत मार्केट को इम्पेक्ट करेगा। जो इस वक्त भी हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं कि काफ़ी जो विलाज हैं बैरिया के कंस्ट्रक्टेड जो होम्स हैं, उसमें मार्केट में चीज़ें मिलना मुश्किल हो गई हैं। इस वक्त आप देखें, परसेंट 27 की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे जो विलाज थे, बैक साइड के जो विलाज थे, शॉपिंग गैलरी के जो विलाज थे, वो आपको 145 से 150 के दरमियान दरमियान 150 के अराउंड में आपको बआसानी से विले मिल जाते थे। इस वक्त अच्छा विला आप ढूंढने के लिए निकल जाते हैं तो आपको मुश्किल से इस रेंज पे विला मिल जाता है। 155 प्लस में वहाँ पे अभी विलाज मिलना शुरू हो गए हैं। और फ्रंट के जो जिना के विलाज थे, जो फ्रंट में जिना के करीब जो विलाज थे, वो 160 प्लस में मिलना शुरू हो गए हैं। बीच में हमने देखा था कि एक दो महीने पहले जब इलेक्शन का टाइम था, उस वक्त हमने बहुत सारी वीडियोस में अपने क्लाइंट्स को, मेरी वीडियोस निकाल के देखे। हमने अपने क्लाइंट्स को काफ़ी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी कि जहाँ पे 10 ऑप्शंस आपको मिल जाते थे कि आपके पास ये ऑप्शन भी है, ये ऑप्शन भी है, ये ऑप्शन भी है। आप अपना टाइम निकालें, विजिट करें और उसके बाद अपनी प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करें, ताकि वो जो टाइम होता है उस टाइम आपको आपके पसंद की चीज़ मिल जाती है। अब होने ये जा रहे हैं कि अब उस वक्त अगर 10 चीज़ें मिल रही थी, आपके पास 10 ऑप्शंस थे, तो अब वो रिड्यूस होके आपके पास 5 ऑप्शंस रह गए हैं। मार्केट में चीज़ें मिलना कम हो गई क्योंकि जो सेलर है वो इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि ईद के बाद जो है या जरदारी साहब जो इक़्तिदार में आए हैं, सदारत में आए, इसके बाद इसको थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा 2-3 महीने का। उसके बाद फिर जाके जो मलिक रियाज साहब के जो केसेस हैं उसमें थोड़ी सी नरमी दिखाई जाएगी, ताकि ये मार्केट जो है मज़ीद इम्प्रूव हो जाए। और इसी तरह परसेंट 31 पे जो विलाज थे उसके रेट्स गिर के 130 तक भी परचेजिंग हुई है। अब इस मार्केट में आप 130 पे पूरे परसेंट 31 पे चले जाएं। सोशल मीडिया का दौर है, इसमें कहा जाता है मार्केट वो मसनूई तौर पे बढ़ाई जाती है। तो ये सोशल मीडिया का दौर है। आप 10 लोगों को कांटेक्ट करके आप मालूमात ले सकते हैं कि परसेंट 31 पे इस वक्त क्या प्राइजेस चल रहे हैं। और दूसरा, मैं एक आपको ये चीज़ बता दूं, ज़मीन डॉट कॉम में जो चीज़ें आ रही होती हैं उसमें काफ़ी हमारे क्लाइंट कहते हैं कि ज़मीन डॉट कॉम में इतनी चीज़ें हमें इतनी सस्ती मिल रही होती, तो वो फेक इन्वेंट्रीज चलाई जाती हैं जस्ट टू ट्रिप द क्लाइंट। उसका क्लाइंट का नंबर लिया जाता है, उसके बाद फिर उसको कहा जाता है यार ये तो हमारे पास प्रॉपर्टी नहीं है और दूसरी प्रॉपर्टीज़ हैं जो 130 पे नहीं मिलेंगी आपको सर, वो अच्छी है तो 145 पे मिलेंगी, 140 पे मिलेंगी। तो इस तरह की भी चीज़ें आपको देखने में मिल जाती हैं। सोशल मीडिया का दौर है। फेसबुक पे आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। आप 4-5 लोगों से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आपको इजीली इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि परसेंट 31 पे क्या प्राइजेस चल रहे हैं, परसेंट 27 में क्या प्राइजेस चल रहे हैं। तो इस हिसाब से आप देख लीजिए। दूसरा बड़ा फैक्टर ये है कि मार्केट जो इंक्रीज होगी, मार्केट में जो इंक्रीमेंट का जो बड़ा फैक्टर है, क्योंकि सिंध सिंध गवर्नमेंट की प्रायोरिटी ये है कि जो मलिर जो एक्सप्रेस है वो जल्द से जल्द तैयार किया जाए। मलिर एक्सप्रेसवे जो है वो 39 किलोमीटर का ये रोड बनता है। डीएचए केपीटी फ्लाईओवर से स्टार्ट होता है और बैरिया के करीब आके 1 से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस के अंदर अंदर बैरिया के यहाँ पे मोटरवे पे आके इख्तिताम करता है। तो उसमें भी काफ़ी फास्ट काम नज़र आ रहा है। बहुत तेज़ी के साथ सिंध गवर्नमेंट काम कर रही है और सिंध गवर्नमेंट की प्लानिंग भी यही है कि जो फ्यूचर की जो इतनी ओवर पॉपुलेटेड जो कराची है उसको फ्यूचर में हाईवे की तरफ शिफ्ट किया जाए। हाईवे की जितनी भी सोसाइटीज़ है, सिर्फ बैरिया टाउन नहीं, जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, डीएचए सिटी हो या दूसरी जो भी सिटीज़ चल रही हैं, सबके प्राइजेस में इंक्रीमेंट होने के चांसेस हैं ईद के बाद। तो ये बाकी इसके अलावा परसेंट 10 और 11 की हम बात करते हैं। परसेंट 10 और 11 पे जो है इस वक्त आप देख सकते हैं कि वहाँ पे जो है
99% या 95% आप देख सकते हैं कि वहाँ पे पॉपुलेशन हो चुकी है, लोग रह रहे हैं और फैमिलीज इस वक्त भी वहाँ पे बड़ी डिमांड में यहाँ पे फैमिलीज इस वक्त शिफ्ट हो रहे हैं। प्रेसेंट 10 और 11A पे आप खुद जाके स्ट्रीट विजिट करें, आपको कोई भी घर खाली नज़र नहीं आएगा। इसी तरह प्रेसेंट 27 में और प्रेसेंट 31 में और प्रेसेंट 10 के जो विलाज है इसमें अच्छा खासा डिफरेंस था। प्रेसेंट 10 के विलाज 180 में मिल रहे थे, तो प्रेसेंट 27 के विलाज जो है 150 पे मिल रहे थे। तकरीबन 3 मिलियन का डिफरेंस इनमें था। और प्रेसेंट 31 और प्रेसेंट 10 में अगर हम डिफरेंस की बात करते हैं तो तकरीबन 5 मिलियन का यानी 50 लाख का डिफरेंस, इतनी ज़्यादा गैप था। हालांकि प्रेसेंट 27 और प्रेसेंट 31 के जो विलाज हैं वो 35 स्क्वायर यार्ड्स इसमें एक्स्ट्रा लैंड मिल जाती है प्रेसेंट 27 और 31 में। तो ये अब भी टाइम है, आप लोगों के पास थोड़ी सी हिलजुल इसमें मार्केट में शुरू हो गई है, क्योंकि जो सेलर है उसने चीज़ें होल्ड करना शुरू किए हैं और बायर इस वक्त भी मार्केट में मौजूद हैं। जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स हैं वो भी इस वक्त मार्केट में जो बिल्ड प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें परचेजिंग कर रहे हैं। क्योंकि बिल्ड प्रॉपर्टीज़ में आप देख सकते हैं कि जो अगर कोई कंस्ट्रक्शन प्लॉट लेके कंस्ट्रक्शन के लिए जाता है तो इस वक्त उसकी फिजिबिलिटी बहुत ज़्यादा बनती है और फिजिबिलिटी नहीं बनती है। क्योंकि फ़र्ज़ करें अगर आप 125 या 250 गज़ का अगर घर आप कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए जाते हैं तो इस वक्त 250 का जो अच्छा प्लॉट आपको मिलेगा 80 लाख से 1 करोड़ में मिलेगा, और उसमें कंस्ट्रक्शन की जो कॉस्ट मिलेगी उसमें तकरीबन 230 से 250 तक कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट मिलेगी। तो ये तकरीबन 4.5 करोड़ तक आपकी लागत चली जाएगी, 4 से 4.5 करोड़ तक। जबकि अच्छे परसेंट्स में परसेंट 6 हो गया, 8 हो गया, इस तरह के जो परसेंट्स है इसमें जो बिल्ड प्रॉपर्टीज है जो पहले कंस्ट्रक्शन हुई है, जब ये इन्फ्लेशन आया उससे पहले जो कंस्ट्रक्शन हुई है वो प्रॉपर्टीज आपको 3 करोड़ 25 लाख या 20 लाख के अराउंड में आपको बिल्ड प्रॉपर्टीज मिलती हैं। तो जिन लोगों के प्लॉट्स हैं वो भी इस वक्त प्लॉट सेल करके बिल्ड प्रॉपर्टीज की तरफ आ रहे हैं। तो हमने पहले भी काफ़ी वीडियोस में हमने आप लोगों को यही बताया था कि जो बिल्ड प्रॉपर्टीज हैं जो अच्छे रेट्स पे मिल रहे हैं इस वक्त देखें, परसेंट 27 में अगर 155 या 150 की कोई विला मिलता है 235 स्क्वायर यार्ड्स का, तो इस वक्त आप कंस्ट्रक्शन की फिजिबिलिटी बनाने बैठ जाते हैं तो 2 करोड़ प्लस में सिर्फ कंस्ट्रक्शन की फिजिबिलिटी बनती है। तो ये बहुत अच्छे चांसेस अभी भी मौजूद हैं आप लोगों के पास। हाँ, ऑप्शंस कम होते जाएंगे, आपसे 1-2 महीने या 3 महीने के बाद आपको पास ऑप्शंस, पहले 10 ऑप्शंस थे तो अब 5 ऑप्शन में मिलेंगे, उसके बाद फिर ईद के बाद आपको 2 या 3 ऑप्शन मिलेंगे। इस तरह ऑप्शंस कम होते जाएंगे। और सेलर जो है, अगर मैं आपको यही कह रहा हूँ कि सेलर इस मार्केट में वेट कर रहा है, प्रॉपर्टीज को होल्ड कर रहे हैं और देख रहे हैं कि ये मार्केट जो है थोड़ी थोड़ी इंक्रीज होते हुए, क्योंकि देखें पिछले 2 सालों में 2022 और 23 में मार्केट जो है वो 45 to 50% डाउन हो चुकी है। तो अब जाहिर सी बात है जो जिन्होंने पीक में चीज़ें उठाई थी वो पैनिक में या लॉस में तो सेल नहीं करेंगे, वो वेट करेंगे, होल्ड करेंगे प्रॉपर्टीज़ को, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ती जाएगी। डिमांड बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है प्राइजेस भी बढ़ते जाएंगे। और इस वक्त हमें यही चीज़ हल्की फुल्की नज़र आ रही है, इतने मेजर इम्पेक्ट मार्केट में नहीं पड़ा है, लेकिन ये ईद के बाद ये जो तेज़ी है ये बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद आपके पास बहुत कम ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होंगे। तो इस वक्त बिल्ड प्रॉपर्टीज़ आपके पास अली ब्लॉक में है, परसेंट 10B पे है, परसेंट 11B पे है, या परसेंट 27 में, परसेंट 31 में। परसेंट 10 और 11 में मैं इसलिए बात नहीं करूँगा क्योंकि वहाँ पे मार्केट जो है अपने एक जो 180 170 तक पहुँच चुकी है। तो अब उन विलाज और इन विलाज में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे परसेंट 27 में पहले शॉपिंग गैलरी नहीं थी, स्पोर्ट्स एथलीट नहीं बनी हुई थी, इस वक्त शॉपिंग गैलरी भी बन चुकी है और स्पोर्ट एथलीट्स भी बन चुकी है। इसमें सारी चीज़ें आपको फैसिलिटीज़ मिल जाती है। परसेंट 31 पे भी इसी तरह है, शॉपिंग गैलरी तैयार है लेकिन ऑपरेशनल नहीं है। और इस तरह स्पोर्ट्स एथलीट भी तैयार हो रही है, उसमें काम हो चुका है, उसको भी ऑपरेशनल करना बाकी है। तो ये सारी चीज़ें हैं, जब ये ऑपरेशनल हो जाएंगी तो उसके बाद ये प्राइजेस जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे। बाकी किसी भी किस्म की मालूमात के लिए मेरा नंबर स्क्रीन में चल रहा है, आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, रेट्स मालूम करने या किसी चीज़ के बारे में आपने जानना है तो आप रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर